सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज फिर से काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में। 11:30 बज रहे हैं, बट जस्ट अभी फ्री हुआ मैं अपने ऑफिस से। और कल मैंने एक प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी आपसे कि कहीं ना कहीं ऑफिस के साथ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। कल भी हमें लॉस हुआ था और आज भी अगर मैं देखूँ, आज भी हमारा 13,500 के आसपास का लॉस हुआ है। और लॉस हमारा किस में हुआ है? 250 की सी और पी में। फिर निफ्टी आज कहीं ना कहीं डिसाइड करके बैठे थे ये लोग कि 250 के ऊपर या नीचे नहीं जाने देंगे। बीच में ये स्पाइक आया था एक बार, मेरा स्टार्टिंग में लॉस 7,000 के आसपास था। इस स्पाइक में मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा कवर हो गया था लॉस सारा। 2,000 का कुछ लॉस बचा था, लेकिन ये स्पाइक इतनी जल्दी आके इतनी ऊपर गया, तो इसमें कुछ मैं 2,000 रुपये ही कवर कर पाया, तो 5,000 का लॉस हो गया था। फिर लास्ट में मैंने ट्राई करा, तो वहाँ पे भी लॉस हुआ। तो कहीं ना कहीं आज फिर से लॉस हुआ है। प्रॉब्लम यही हो रही है कि मार्केट में आज मेरे पास टाइम था, जब मेरे पास टाइम था तो मार्केट पूरा साइडवेज था। और जब हमारे पास टाइम नहीं होता तब इस तरह के मूव आते हैं, उसमें भी लॉस हो जाते हैं। तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है जॉब वालों के लिए खासकर, और इस तरह की वॉलेटिलिटी में। हालांकि आज मार्केट वॉलेटाइल नहीं था और यहाँ पे एक रेंज में ही घूमा मार्केट। कहीं ना कहीं शांति थी आज काफी मार्केट में, कह सकते हैं आप। इंडिया विक्स इसका एक रीजन था। इंडिया विक्स कहीं ना कहीं 2% गिरा था, तो मैंने कुछ टेलीग्राम पे मैसेजेस भी डाले थे आपको कि इंडिया विक्स गिर रहा है। अगर इंडिया विक्स गिरता है तो मार्केट के साइड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आईवी क्रैश कहते हैं उसे। ठीक है। बट कल के लिए हमें ज़्यादा शायद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे लेवल्स के आसपास ही घूम रहा था मार्केट। फिर निफ्टी को तो छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। फिर निफ्टी मैं अपने ही रूल्स कई बार तोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसके साइडवेज होने के चांसेस, खासकर ये जो फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इनके साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगता मैंने आज। और थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मंथ का लॉस थोड़ा सा मेरा आई थिंक लिमिट के आसपास आ गया है। लिमिट तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेने की जरूरत है। अब पॉइंट वही है कि रोज एक्सपायरीज होती हैं तो मन करता है। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार हम कि आज हमने क्या बात करी। निफ्टी आज एक ऐसा इंडेक्स था जिसने सारे टारगेट्स दिए हमारे। अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी 22,156 के ऊपर बाय करेंगे हम। फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लोजिंग तो आई, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ इसका। सेकंड टाइम आपका ट्रेड बना इस जोन के आसपास, 11 बजे के आसपास एंट्री बनी थी आपकी, और 22,200, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास आपके टारगेट आए दोनों। फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करके कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के आराम से बैठा करो। मैं हमेशा बोलता हूँ टारगेट्स के लिए ऐसे ही बैठा जाता है, और आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। मैं तो नहीं कर पाता हूँ, वो बात अलग है, बट लेवल्स आपके हिसाब से अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आई थिंक इस चैनल का जो भी मोटिव है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल हुआ। लेवल हमारा था 47,872, 873। मार्केट ने क्या करा, पहली बार यहाँ पे क्लोज दिया, बट हाई ब्रेक नहीं हुआ पहली बार। और यहाँ पे वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो। इस तरह की वॉलेटिलिटी में नॉर्मल बंदा अगर अपनी दिल की धड़कनें थाम ले तो हो सकता है थाम ले, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे सेकंड टाइम ब्रेक करा इसने, हाई भी ब्रेक करा, लेकिन क्योंकि मोमेंटम कितना हो चुका था, मैं हमेशा बताता हूँ मोमेंटम जब ज्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे, वैसे यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे आप। अगर मैं क्लोजिंग 100 पॉइंट का मूवमेंट था, यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो ऐसा हिट हुआ होगा, ज्यादा नहीं था। 125 से 125 पॉइंट के आसपास का मैं बताता हूँ। 125 पॉइंट बढ़ता आ रहा है। वैसे तो नॉर्मली 100 पॉइंट भी होता है, क्योंकि जब भी लगातार रैली करके हमारा लेवल ब्रेक करेगा तो मतलब ट्रैप है, समझ लो। और ट्रैप ही करा मार्केट ने, स्टॉप लॉस हिट करा। सेकंड टाइम गया जिसने यहाँ एंट्री करी, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। बीच में वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो, बीच में इस तरह की विक्स आ रही थी बार बार। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा कमाना आज बहुत मुश्किल था। जिसने सुबह इस जोन में कहीं तुक्के से पैसा कमा लिया तो कमा लिया, अदरवाइज जो टेक्निकल फॉलो करते हैं या जो प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, उन लोगों के हिसाब से आई डोंट थिंक कि ज़्यादा पैसा कमाया होगा उन्होंने। मेरे को अपना रिजल्ट बताया करो यार कमेंट्स पे, हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो। कहीं ना कहीं चैनल्स पे व्यूज़ रुक जाते हैं, सैटरडे संडे तो ठीक ठाक आते हैं मतलब, बट कहीं ना कहीं चैनल से इतना रिकमेंड नहीं हो रहा है। और टारगेट्स आपको पता ही है हमारे कैसे आते हैं। कभी कभी स्टॉप लॉस उठता है, लेकिन टारगेट्स आ जाते हैं नॉर्मली मोर ऑफ द लेस में। तो शेयर करो उसको और कमेंट करो। और अगर मैं बात करूँ अब आगे की, ठीक है, आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले डिलीट करते हैं इसको। डेली चार्ट पे चलते हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी मैं खोल लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे न्यूज़ थी कुछ हमारी। आई थिंक सीपीआई का डेटा आना है कल। और अभी यहाँ पे 22,349 रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ 100 पॉइंट के आसपास ऊपर दिख रहा है। बट कुछ यहाँ पे आज भी बड़ा कोई हमें देखने को इफेक्ट नहीं मिला ग्लोबल मार्केट्स का। अभी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 50 के हिसाब से हमने बात भी करी थी कि 50 के ऊपर आ गया। अभी भी आज भी क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर। तो अगेन, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 2 दिन का हाई था और ये आज की क्लोजिंग है इसके ऊपर ही हुई है, तो पॉजिटिव संकेत है। तो अगर आज का हाई, लेकिन आज का हाई अच्छी जगह पे नहीं है। अगेन मार्केट में देखो, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आपका हाई हो और अगले दिन एक्सपायरी हो, तो या तो बिल्कुल एकदम से तोड़ देगा और वो 200-300 तक चला जाएगा, 47,200। लेकिन अगर वो साइडवेज हो गया तो ये जोन के आसपास सबसे ज्यादा सेलर्स होते हैं, और यहाँ पे पूरा प्रीमियम खाया जाता है, जैसे फिर निफ्टी का खाया गया आज। और आपको मतलब बिल्कुल बेतहाशा कर सकते हैं वो बाय सेल में अगर फंसे आप। तो इसलिए वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है। और अगर मैं आज की बाइंग अगर आती है इसके नीचे, इसके ऊपर तो नहीं, हमें 48,000 के ऊपर ही बाइंग करनी पड़ेगी, 48,060 के ऊपर। बट अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। सेलिंग हम अभी यहाँ पर नहीं देखते, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, बाइंग 48,066 भी थोड़ा सेफ लेवल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ये जोन देख रहे हो पूरा रेसिस्टेंस है। तो जो भी मेन बाइंग आएगी 48,200 के ऊपर आएगी। अब यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए जो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं थोड़ा एक जोन डाल सकता हूँ।
यहाँ पे आप 48,050 के ऊपर ले सकते हो, तो आपको ये 150 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, बट बहुत रिस्की ट्रेड होगा ये 48,050 के ऊपर। तो 48,050 के ऊपर निकलता है तो 48,200 तक के टारगेट मिल सकते हैं, अदरवाइज 48,200 के ऊपर हमें मिल सकते हैं, आराम से 48,400 तक भी जा सकता है फिर मार्केट। ठीक है, तो 400 से थोड़ा सा पहले 390 तक का टारगेट रख सकते हैं हम। बट अगेन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होगा 48,051, फिर भी आधी क्वांटिटी डाल सकते हो आप अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। 48,050 के ऊपर मोमेंटम तो आएगा, हो सकता है एक ही कैंडल में 200-300 तक जाके वापस आ जाए, बट यहाँ पे सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी की। ठीक है, सेलिंग के लिए बहुत ईजी है, सेलिंग के लिए हम इस जोन के नीचे करेंगे, बट 581 का लेवल है, अगेन यहाँ पे 450 के नीचे ही जाना पड़ेगा हमें। 435, 435 के नीचे शॉर्ट करेंगे। अब ऊपर आपको रुकना पड़ेगा 200 पॉइंट के आसपास, नीचे आपको 300-400 पॉइंट के आसपास रुकना पड़ेगा। अब इतना तो रुकना ही पड़ेगा, अगर 435 निकलता है तो आपको सीधे सीधे 214 तक के टारगेट मिल सकते हैं। इतना भी मिल गया एक्सपायरी वाले दिन, मान लो जल्दी मोमेंटम आ गया तो बहुत अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। इसके नीचे भी जाता है तो 47,100 तक के टारगेट हमारे रहेंगे बैंक निफ्टी के। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में एक मिनट डिलीट करते हैं इसको, डेली चार्ट पे करते हैं। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था आज बाकी इंडेक्स से कहीं ना कहीं, लेकिन 50 एमए का रेसिस्ट ले रहा है बना। और एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो जोन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन था, इसके आसपास ही रेसिस्टेंस ले रहा है। तो 22,281 का लेवल आ रहा है, 22,281 की जगह हम इसको लेके जाएंगे 22,310 के ऊपर। 310 के ऊपर एक बाइंग आ सकती है। ठीक है, इस कैंडल के हाई के ऊपर। सेलिंग यहाँ पे तो नहीं दिख रही, 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। बाइंग हमारी ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करनी है। 22,325 के आसपास लेके जाऊंगा मैं इसको, और टारगेट हमारे रह सकते हैं 403 तक के रह सकते हैं। 397 है 400 तक के, ये 70 पॉइंट मिल सकते हैं इजीली आपको। इसके ऊपर भी निकलता है वैसे तो, यहाँ पे बुक करना है प्रॉफिट आपको, तो 440 430 तक हम ले सकते हैं टारगेट। ठीक है, 400 तो आ ही सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है। और सेलिंग कहाँ करनी है अब? सेलिंग में अगर देखो यहाँ पे रैली हुई है लगातार, यही जोन दिख रहा है मुझे एक 22,67 का, इसके पहले। ठीक है, एक जोन हमारा बनता है 22,150 के आसपास का, 22,140, इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं हम। टारगेट हमारे कहाँ तक के रह सकते हैं? 22,50 तक के, मतलब 100 पॉइंट इजीली यहाँ पे मिल सकते हैं। अगेन ब्रेक जरूर करा करो 50-50 पॉइंट में, अगर 140 निकलता है तो 22,090 पहले और 22,050 के आसपास दूसरा टारगेट। तो ये आपके टारगेट होंगे सेलिंग के। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो मार्केट जिस तरह की चल रही है, जिस तरह के इवेंट्स की न्यूज़ आ रही है, मेरा आप खुद देख रहे हो कि क्या हाल हुआ है आज। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, थोड़ा ओवर ट्रेड कम करना। आज ओवर ट्रेड तो नहीं करा था मैंने, बट हाँ ट्रेड्स, क्योंकि क्वांटिटी 200-250 थी, तो 10-10 पॉइंट के ऐसे ही मार रहा था जम, तो प्रीमियम तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से लॉस होता है। और लॉस मैं आपको दिखाने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमेशा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।